नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 8 मई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की तृतीया है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 7:10 तक है, उसके बाद में मूल नक्षत्र रहेगा। योग शिव है और योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ है, आध्यात्मिक संसारिक दोनों प्रकार के कार्यों के लिए। करण वनिज है सुबह 7:21 तक, आगे विष्टिकरण रहेगा शाम 6:20 तक और उसके बाद में बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:35 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7 बजे का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच है। इस दौरान कोई शुभ कार्य और लंबी यात्रा आप ना करें। इसमें दुर्गा स्मरण करें, यानी भगवती का स्मरण करें। सुबह 7:30 बजे का समय रहेगा, तो यही राहु काल आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दर्शकों आज 11:50 से दोपहर 12:44 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:44, 1:38, फिर दोपहर बाद 3:25 और 4:19। इन चारों दुष्ट मुहूर्त को आप अगर टाल देंगे तो इस दिन का सदुपयोग करने की आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करेंगे कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जिन्हें जाना बहुत जरूरी हो, अनिवार्य यात्रा हो, तो इसका परिहार करके ही ये यात्रा आप शुरू करें। परिहार बहुत सरल है कि पूर्व की ओर मुख कीजिए और दर्पण में अपना मुख देखिए और 5 कदम आप पीछे चलें। और ये जो सारी प्रक्रिया इस दौरान अपने इष्ट और भगवान श्री राम का ध्यान करें, उन्हें अपने हृदय में स्थित माने और फिर इस दिशा में आप यात्रा करें। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो यात्रा आपको बहुत ही मंगलमय रहेगी और दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9 बजे से 10:35 के बीच और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे के बीच। बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये दोनों कालखंड ज़्यादा योग कारक है, तो अच्छे एफर्ट्स करते हैं तो इन समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है शाम 7:10 तक, आगे फिर धनु राशि आ जाएगी, यानी चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये जो दिन है वो सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले आज अपना स्वास्थ्य लाभ करते हुए नजर आएंगे, यानी हेल्थ में उनको बेनिफिट्स होंगे। वहीं वृष राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में मानसिक तनाव का अनुभव करेंगे। मिथुन राशि वालों का कोई विवाद समझौते की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं कर्क राशि वाले आज सर्वत्र सफल और विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। सिंह राशि वाले किसी बड़ी चिंता से बाहर निकल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चिंता बनी थी तो उसको आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। वहीं कन्या राशि वाले अपने ही किसी निजी व्यक्ति से धोखा खाकर अवसाद में आ सकते हैं। और तुला राशि वाले आगे से आगे आज आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, इनका पूरा फायदा उठाएं। वहीं वृश्चिक राशि वालों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और धनु राशि वाले किसी बड़ी मुसीबत से एकदम से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। मकर राशि वालों को किसी होते होते कार्य में विलंब झेलना पड़ेगा। वहीं कुंभ राशि वाले किसी बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी डील का हिस्सा बन सकते हैं। और मीन राशि वालों के लिए कैरियर की नई ऊंचाई मिलने के चांसेस बनेंगे, इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जो मनुष्य रूप में जन्म लेने और मनुष्य होने का भेद समझाता है। इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा कि येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मे ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका अर्थ यह है कि जिसके पास विद्या, तप, ज्ञान, शील, गुण और धर्म इनमें से कुछ भी नहीं है, वो मनुष्य रूप होते हुए भी इस धरती पर भार यानी बोझ से अधिक कुछ भी नहीं है। वो वास्तव में मनुष्य ही नहीं है, वो मृग या भेड़ बकरी जैसे बस चढ़ते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। मनुष्य और पशु में भेद यही है कि मनुष्य विद्या का अभ्यास कर सकता है, तप कर सकता है, शील द्वारा जगत में विख्यात हो सकता है, अपने चरित्र को इतना उज्जवल बना सकता है कि लोग उसको जानने लग जाएं, अपने गुणों से प्रसिद्ध हो सकता है, धनी हो सकता है, साथ ही साथ धर्माचरण कर अपने जीवन का सार भी पा सकता है।
ऐसा कुछ भी यदि नहीं है तो उस मनुष्य को शास्त्र कहता है कि वो पशु है, वो पशु का जीवन जी रहा है, पशु की भांति मृत्यु को प्राप्त होगा। ये आज के ज्ञान चर्चा का सार है कि हम इन गुणों को विकसित करें और पशुता से ऊपर उठकर मनुष्य होने का असली अर्थ समझें। अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप अड़चनों को, असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप सभी लोग 1.25 किलो शुद्ध गौ घृत यानी गौ माता का जो घी है 1.25 किलो लेकर किसी शिव मंदिर में जाएं। ऐसा शिव मंदिर हो जहां अखंड ज्योति जलती है और उस अखंड ज्योति में वो घी अर्पित कर दीजिए। साथ ही साथ विमंदित बच्चों या मूक बधिर बच्चों के आश्रम में जाएं, वहां दूध और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ वितरित कीजिए। ये दोनों काम अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष आपका बहुत ही सुंदर बीतेगा, ईश्वरीय कृपा से बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों जिनके भाग्य सुप्त अवस्था में या जो लोग लगातार प्रयास करके भी अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके 2 ही अर्थ हुआ करते हैं। पहला, या तो जन्म पत्रिका में भाग्य भाव दूषित है, निर्बल है, या फिर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके चारों ओर व्याप्त है। ऐसी स्थिति में आज से आप एक सटीक साधना आरंभ कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में इस प्रकार की समस्या से निजात पा सकते हैं और फिर आप अपने दुर्भाग्य को स्वतः ही सौभाग्य में बदल भी सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि आज 10:11 से 11:09 के बीच में भगवान शिव जी के मंदिर जाएं, माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री, 5 फल, लाल पुष्पों की माला और शहद अर्पित करें और भगवान शिवजी पर चंदन का इत्र और कच्चा दूध अर्पित करें और अपने भाग्योदय के लिए, अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करें और संकल्प लें कि मैं इस विशेष मंत्र की 3 माला का जाप नित्य करूंगा। आप मेरे भाग्य के अवरोधों का नाश करें और मुझे सफलता का आशीर्वाद दें। इस प्रकार से प्रार्थना करें और फिर इस विशेष मंत्र की 3 माला का जाप आज से आप शुरू करते हैं। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो महाशाबरी दुर्भाग्य नाशिनी मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम नमो महाशाबरी दुर्भाग्य नाशिनी मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। 1 महीने तक आप इसको करके देखिए, इस मंत्र का प्रभाव आपको स्पष्ट नजर आएगा और 4-5 महीने बीतते बीतते आप अपने दुर्भाग्य को बहुत ही पीछे छोड़ चुके होंगे और सफलता आपके चरण चूम रही होगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, आप कीजिए, बहुत बड़ा लाभ होगा। ऐसे ही जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्या पीड़ित कर रही है या कहीं धन अटका हुआ है, दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल रहा हो और जो आपने ले लिया था वो आप चुका नहीं पा रहे हो, ऐसी स्थिति में अगर आप फंस चुके हैं तो आज लक्ष्मी विनायक की शरण लीजिए और इस बहुत ही छोटे से उपाय को शाम के वक्त गोधूली वेला में कीजिए। करना सिर्फ इतना है कि अशोक के वृक्ष की लकड़ी को प्रज्वलित करें हवन कुंड में और खीर की 108 आहुति इस विशेष मंत्र से दें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, मंत्र बहुत ही विशेष है, बहुत ही सटीक कार्य करता है। मंत्र है, ओम श्रीम गंग सौम्याय गणपते वर वरद सर्व जन्म में वश माने स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम श्रीम गंग सौम्याय गणपते वर वरद सर्व जन्म में वश माने स्वाहा। बहुत ही अच्छा होगा कि इस हवन से पहले 11 माला का जाप आप इसी मंत्र का कर लें। ये सामान्य सा दिखने वाला उपाय है, लेकिन आपको 2 से 3 दिन में ही अपना प्रभाव दिखा देगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर आप इसको लंबे समय तक करेंगे तो आपकी सारी समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक अदिति जी की। 25 सितंबर 2003 का इनका जन्म है। सुबह 6:41 का जोधपुर में। अब्रॉड चांसेस है क्या फॉर MBA के लिए अब्रॉड जाना चाहती है, चांसेस है या नहीं है, ये इनका प्रश्न है। देखिए अदिति जी, नवांश पत्रिका में बुध की स्थिति और जन्म पत्रिका में गुरु, चंद्र और बुध की 12वें भाव यानी विदेश भाव में युति, ये साफ साफ दिखा रही है कि आप विदेश अवश्य जाएंगी। फाइनेंस से संबंधित आपकी आगे की पढ़ाई रहेगी। ये जो फर्दर स्टडीज आप प्लान कर रही हैं उसको फाइनेंस से रिलेटेड कीजिएगा। और भाग्योदय, नाम, पैसा सब आपका विदेश में ही तय है। तो ऐसे में अगले वर्ष जून से सितंबर के बीच आपका विदेश जाने का पूरा प्रबल योग बन रहा है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि भाग्य शुक्र यानी भाग्य का जो मालिक शुक्र है वो अस्त है।
तो उसके 7 गुना आप जाप करवा लीजिए और एक फायर ओपल आप अवश्य पहन लीजिए, ताकि भाग्य आपके इस मुहिम में, आपकी इस मनोकामना में और आपकी सफलता के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न ना करे। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक प्रदीप शर्मा जी की, जो जयपुर से हैं। 20 जनवरी 1984 का इनका जन्म है, सुबह 9:46 का। प्रश्न है, राजनीतिक भविष्य बताइए। राजनीति में इनकी रुचि है तो भविष्य पूछ रहे हैं। प्रदीप जी, बहुत ही प्रबल पत्रिका है आपकी। लग्नेश शनि उच्च अवस्था में है, पंचमेश और भाग्येश भी प्रबल अवस्था में बैठे हैं। चंद्रमा स्वराशि का होकर आपको जनप्रिय भी बना देगा, लेकिन आपको समस्या आएगी उनसे जिन्हें आप अपना निजी और प्रिय मानकर चलेंगे, जिनको अपने क्लोज सर्किल में आप रखेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। आपको भीतर गात से हमेशा सावधान रहना होगा। इस प्रकार सूझबूझ से घर के भेदी को पहचान कर उसे आप बाहर करते रहें तो राजनीति में आप सफल भी हो जाएंगे। आपका योग कारक समय, यानी जिसमें आप राजनीति में परचम फहरा सकते हैं, वो समय सन 2029 से शुरू होगा। अधिक लाभ के लिए, सफलता प्राप्ति के लिए नित्य गणपति अथर्वशीष और गणपति शतनाम के पाठ आप करना शुरू कर दीजिए। ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो सत्संग हमने किया, जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो मनुष्य होने का तत्व भाव हमने समझा, उसको अपने जीवन में उतारेंगे। इससे जीवन सुखी, समृद्ध और ईश्वर में हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड और टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम ऐसा क्या करें और किन बातों को करने से बचें जिससे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे कार्यक्रम को रिसेंट ज्वाइन किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन सी रीडिंग होगी आपकी, कौन सा होगा आपका मूलांक। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 6, तो नंबर 6 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 8 मई 2023। आज की तारीख नंबर 8, जिनके स्वामी हैं शनि, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों पर शनि का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको आज ये बताऊंगी कि बहुत सारे लोग शनि के नाम से ही भयभीत होते हैं, लेकिन वास्तविकता में दोस्तों तो हमें शनि से नहीं बल्कि अपने कर्मों से भयभीत होना चाहिए, क्योंकि शनि किसी को भी बेवजह दंडित नहीं करते, बल्कि दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कर्मा, है ना। एक कर्म का सिद्धांत है कि जो आपने किया है, एवरी एक्शन हैज अ सिमिलर रिएक्शन। तो जो भी कुछ हमने किया है, ठीक उसी का जो कॉन्सिक्वेंस होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो हमें प्राप्त होता है। अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो स्वाभाविक है उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, और अगर हमने कुछ नियम विरुद्ध किया है तो उसका वैसा ही रिजल्ट प्राप्त होगा। तो शनि अलग से हमें कोई रिजल्ट देने वाले नहीं है, वो केवल न्याय प्रिय देव हैं, और वो ये देखते हैं कि किसका कर्मा किस तरह का है और उसको वापस से क्या रिटर्न बैक करना है। तो आइए बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज यानी कि 8 मई 2023 का दिन कैसा गुजरने वाला है, और परमात्मा हमें आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं मूलांक 1 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। आज आपको कहा जा रहा है पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है, या किसी आपको एक मांगलिक उत्सव में पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। अपने परिवारजन, अपने मित्रों के साथ आज आप एक बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। आपका लकी नंबर है नंबर 3 और लकी कलर है आपका हल्का आसमानी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 8 मई 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, न्यू विजन का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 9 और लकी जो रंग है वो है हल्का पीला। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ रहा है,
और ये सकारात्मक लॉन्ग टर्म रहने वाला है। ये सकारात्मक केवल और केवल भौतिक दुनिया के लिए नहीं होगा, बल्कि इससे आपकी सोल की ग्रोथ भी होने वाली है। तो हो सकता है कि आज आपका स्थान परिवर्तन हो या आपकी जॉब में आपको चेंज आए, कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन जो भी कुछ होगा वो आपको सोल एक दृष्टि से आपको इफेक्ट करने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी सोच बदल जाएगी, आप भीतर से बहुत पीसफुल महसूस करने वाले हैं, या आपको लगेगा कि परमात्मा ने आपको किसी बड़े कार्य के लिए चुना है। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। उससे आप जैसा आपके साथ हो रहा है सहज स्वीकार करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 मई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, आज 8 मई 2023 के लिए हमें कहा जा रहा है मैच्योरिटी का कार्ड है। आपका जो लकी रंग है वो है रेनबो कलर, और लकी आपका जो अंक है वो है नंबर 4। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको थोड़ा समझदारी पूर्ण निर्णय लेना होगा। आज के दिन लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, आपसे सलाह ले सकते हैं, किसी विशेष कार्यों में आपसे आपका हाथ वो लगवाएंगे, कोई अच्छे कार्य के लिए आपको चुना जाएगा। कुल मिला के आज के दिन आप बहुत मैच्योर बिहेव करने वाले हैं, क्योंकि जितना अधिक आप मैच्योरिटी के साथ बिहेव करेंगे उतना ही अच्छा रहने वाला है। बहुत समझदारी आपको दिखानी है। हो सकता है कि घर परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने पड़ जाएं, या कोई विशेष पद की जिम्मेदारी भी आपको प्राप्त हो सकती है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 मई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है नथिंगनेस का कार्ड है। आपका लकी नंबर जो है वो है नंबर 5, और आपका जो लकी रंग है वो है लाइट ग्रे। आपको कहा जा रहा है कि आज की ऊर्जा कोई विशेष ऊर्जा नहीं है, सामान्य ऊर्जा है। आज के दिन बहुत कुछ खास आपको विशेष बताने की गाइडेंस नहीं आ रही है, बल्कि एज यूजुअल जो हो रहा है उससे आप अपने जीवन में होने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का जो समय है वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने का है। जो भी कोई आप मेहनत कर रहे हैं वो भीतर ही भीतर अपनी ग्रोथ ले रही है, अभी सरफेस पे आने का उसका टाइम नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 8 मई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 7, और आपका जो लकी कलर है वो है हल्का आसमानी। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अलग थलग महसूस करेंगे भीड़ से, लेकिन डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं कि थोड़ी सी ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में इशू है। आज थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, विचारों के मतभेद हो सकते हैं, तो उससे आज आपको बच के रहना है, समझदारी से काम करना है। आपके लिए किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज नहीं है, ये ब्लॉकेज केवल आपने अपने किसी नकारात्मक विचारधारा ही द्वारा क्रिएट की है। तो आज आपको अपने आप को पॉजिटिव वे में रखना है, आपको पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में रखना है, और बिल्कुल भी अपने आप को डाउन नहीं होने देना, बिल्कुल भी नकारात्मक भाव में नहीं रखना है, बल्कि दूसरे के एस्पेक्ट को भी आज आपको समझने की कोशिश करनी है कि हो सकता है जो दूसरा व्यक्ति आज आपसे गाइड कर रहा हो, या वो अपना जो विचार उसने आपके समक्ष रखा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी अपनी जगह सही हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें डिवाइन आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 मई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है कंप्लीशन का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 5, और लकी कलर है आपका दूधिया सफ़ेद। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके जो कार्य अटके हुए थे, कहीं ना कहीं आप जो भटके हुए थे, आज इसके कंप्लीशन का दिन है। आज आपको डिवाइन से सपोर्ट मिल सकता है, आज आपको एक दिव्य हेल्प मिलेगी, जिसमें आज आप अपने पूरे कार्यों को कर पाने में सक्षम होंगे, आपके कार्य पूर्ण होंगे। जो कुछ आपकी अटकी हुई चीज़ें थी, जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आज की ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, बड़े ही तेज़ी के साथ आज आप गति करने वाले हैं, और आप जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें आज आप अवश्य ही पहले पूरा कर लें, किसी भी नए कार्य को हाथ में लेने से पहले। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 मई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है
हारमनी का कार्ड है, आपका लकी नंबर है नंबर 1 और लकी जो रंग है वो है आपका गहरा नीला। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जितना अधिक आप प्रेम करुणा के भाव में रहेंगे उतना ही अधिक आपकी ग्रोथ होगी। कुल मिला के आपके कार्य क्षेत्र में भी और आपके पारिवारिक आपके क्षेत्र में आपको कहा जा रहा है कि बहुत अधिक प्रेम भाव में रहें, शांत रहें, हारमनी यानी कि प्रेम बनाए रखें। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। मूलांक 8 के लिए और वो भी आज 8 मई 2023 के लिए। आज की तारीख भी है नंबर 8 और मूलांक 8 की ही हम रीडिंग कर रहे हैं और हमें गाइड किया जा रहा है। आइसोलेशन का कार्ड है, आपका लकी नंबर है नंबर 3, आपका लकी रंग है रेनबो कलर। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अब जाकर कहते हैं ना, आपका जो एक तपस्या थी, आपकी जो मेहनत थी, वो अब आपकी आगे बढ़ रही है। अगर आपके कार्य अटके हुए थे, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, किसी से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, तो अब कहीं ना कहीं आपको डिवाइनली हेल्प भी मिलना शुरू हो चुकी है, आपको सपोर्ट मिल रहा है। और जो इमोशनल आप महसूस कर रहे थे, आज आप बहुत इमोशनल महसूस कर सकते हैं, भावनात्मक रूप से आज आप बात पर आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, आपका लकी नंबर है नंबर 4 और आपको कहा जा रहा है कि आपको पास्ट में नहीं जीना है और जब तक आपकी ऊर्जाएं बिल्कुल अभी बैलेंस नहीं हो जाती हैं वर्तमान में, तब तक महत्वपूर्ण कार्यों को आपको टालना है। आपका लकी नंबर है नंबर 4, लकी जो रंग है वो है हल्का हरा और आपको विशेष कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण कार्य थोड़े समय के लिए आप टाल दें, पोस्टपोन कर दें, लेकिन आप पास्ट में ना उलझें जब तक कि आप पूरी तरह से रेडी ना हो जाएं, आगे ना बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।